तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 744 डिवीजन 3 का क्वेश्चन सी टिक्स। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्रेडिट सूज का ग्लोबल कोडिंग चैलेंज 2021 आपका स्टार्ट होने वाला है थर्सडे 30 सितंबर 2021 से, ठीक है, आपका सुबह 10 बजे से। तो जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है वो जाके रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें देखो प्राइजेस तो रहते ही हैं, लेकिन प्राइजेस के अलावा आपका क्रेडिट सूज इससे हायरिंग भी करती है। आपका फुल टाइम और इंटर्नशिप दोनों के लिए हायरिंग होती है, ठीक है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, आपको हायरिंग का काफ़ी अच्छा मौका रहता है इसमें, और पैकेज भी बहुत अच्छा होता है, और इंटर्नशिप में भी आपका स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है। तो आप जाके अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और जब आप रजिस्टर कीजिएगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा डू यू हैव प्रोमो कोड। तो सबसे पहले वो बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आपसे एक प्रोमो कोड पूछेगा, तो ये रहा प्रोमो कोड, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। केस सेंसिटिव है, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल एस, फिर कैपिटल के, कैपिटल एस और ए एम ए। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और आप उसके बाद सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आइए भैया क्वेश्चन की तरफ हम वापस बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहले आइए हम ये समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो ये जो क्वेश्चन है आप आके इसको यहाँ से पढ़िएगा खुद से पहले ज़रूर, ठीक है। खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है। आइए मैं आपको यहाँ पे वो समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले इनिशियली हमें एक n इंटू एम साइज का चेकर्ड बॉक्स दिया हुआ है, या फिर 2D टेबल बोलिए या फिर उसको 2D मैट्रिक्स बोलिए, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें कुछ टिक्स है। टिक्स का मतलब क्या है, एक वैलिड टिक क्या होता है, आइए अब मैं आपको वो समझाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। तो भैया अब आप ये समझो कि एक टिक है क्या। क्वेश्चन के हिसाब से एक टिक क्या है जिसका साइज डी है, ठीक है। एक वैलिड टिक जिसका साइज डी है, इसका मतलब क्या है। तो देखो ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपका दो वैलिड टिक है, एक आपका ये और एक आपका ये। दोनों टिक आपको देखो, ये जो डार्क ब्लू लाइन है, ठीक है, ये वाला जो आपका डार्क ब्लू लाइन है, इसके मदद से दोनों टिक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये वाला जो पहला वाला जो टिक है इसका साइज आपका 2 है, यानी डी का वैल्यू आपका 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ये टिक का आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका साइज 2 है। इसका मतलब कि ये अपना डायगनली, ठीक है, ऊपर तरफ डायगनली इधर और डायगनली इधर, ठीक है। लेफ्ट डायगनल और राइट डायगनल, ऊपर तरफ, नीचे तरफ नहीं, ऊपर तरफ दो डब्बा तक एक्सटेंड करेगा। देखो ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका साइज 2 है, यानी कि इसका जो डी का वैल्यू 2 है, तो वो दो डब्बा डायगनली इधर और दो डब्बा डायगनली इधर इस तरफ एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका टिक बना, ठीक है, ये वाला जो आपका टिक बना इसका साइज 2 है, समझ गए। तो ये आपका एक वैलिड टिक है। एक चीज़ देखो, अगर मान लो ये 3 डब्बा आपका एक्सटेंड कर जाता, ठीक है, यानी कि ये मान लो यहाँ तक चल जाता और ये सिर्फ 2 ही रहता, ठीक है। मान लो लेफ्ट डायगोनल में सिर्फ 2 जा रहा है और राइट डायगोनल में 3 जा रहा है, तो ये आपका एक वैलिड टिक नहीं है। लेफ्ट डायगोनल में अगर आपका 2 जा रहा है तो राइट में भी 2 जाना है, समझ गए। तो एक वैलिड टिक क्या है वो समझ गए, और उसका साइज कैसे यहाँ पे स्पेसिफाई किया आप वो समझ गए, ठीक है। तो वैसे ही देखो ये आपका एक टिक है, ये जो दूसरा वाला ब्लू लाइन है ये आपका टिक है। तो इसका देखो, इसका आपका मिडिल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। और ये आपका देखो राइट तरफ कितना गया है, 1 2 3, और लेफ्ट तरफ कितना गया है, 1 2 3, ठीक है। दोनों तरफ 3 3 गया है, इसीलिए इसका साइज आपका 3 है, ठीक है। दोनों तरफ 3 3 गया है इसीलिए ये वैलिड है, और क्योंकि 3 3 गया है तो इसका साइज आपका 3 है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी आपको ये जो चीज़ दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, 2 टिक्स ऑफ साइज 2 एंड 3, यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो अब आप ये समझ गए कि आपका टिक क्या है और टिक का साइज क्या है, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है ये आप देखो, ये आपका इस टिक में भी आ रहा है, ठीक है, और इस टिक में भी आ रहा है, यानी कि ये बॉक्स आपका दोनों में है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी एक पूरा टिक है, ये भी एक पूरा टिक है, मतलब बेसिकली आपका एक बॉक्स एक से ज़्यादा टिक में आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो क्वेश्चन में आपका ये पार्ट जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक टिक है क्या, एक टिक का साइज डी है, इसका मतलब क्या है, ये सब आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है।
आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये पार्ट जो है थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे आप हो सकते हैं कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसको ध्यान से सुनना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यू आर गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ चेकर्ड फील्ड ऑफ साइज n इंटू एम, ठीक है। Kashmir claims that this field came about after he drew possibly zero ticks on it, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपको इनपुट में दिया हुआ है, ये आपका वो चेकर्ड फील्ड का डिस्क्रिप्शन है और इसमें कैश्मीर पहले से टिक बनाया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में देना है, इसमें कैश्मीर जो है वो पहले से टिक बनाया हुआ है, ठीक है। और द टिक्स कुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब 3-4 टिक्स हो गए तो सबका साइज अलग हो सकता है, ठीक है। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द साइज ऑफ ईच टिक इज एटलीस्ट के। कैश्मीर हमें ये बोला है कि वो जो टिक बनाया है उसका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर टिक का साइज आपका एटलीस्ट के है, यानी कि के बराबर या के से ज्यादा। कैश्मीर हमें ये बोल रहा है, कैश्मीर हमें ये क्लेम कर रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है वो आप समझो, ये लाइन को आप देखो। तो देखो, डिटरमाइन वेदर दिस फील्ड कैन इंडीड बी ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सम पॉसिबली नन टिक्स ऑफ साइज d इज ग्रेटर देन इक्वल टू k और नॉट, ठीक है। इसका मतलब समझो, हमें कोई नया टिक नहीं बनाना है, ठीक है। कैश्मीर हमें एक पहले ही ये अपना जो ये जो चेकर्ड फील्ड है इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो फील्ड का डिस्क्रिप्शन दिया है वो फील्ड बनाना पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। और पॉसिबल में क्या है कि उसमें जितना भी टिक्स है उसका साइज आपका d इज ग्रेटर देन इक्वल टू k है कि नहीं। अगर देखो कोई टिक उसका साइज मान लो k से कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि कैश्मीर जो क्लेम किया है, कैश्मीर क्लेम क्या किया है, कैश्मीर ये क्लेम किया है कि उसका जो आपका फील्ड का डिस्क्रिप्शन है उसमें जितना भी टिक्स है सारा टिक का साइज आपका के बराबर है या फिर के से ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो जो फील्ड का डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है उसमें कोई ऐसा टिक है जिसका साइज आपका के से कम है, इसका मतलब कैश्मीर झूठ बोला था, उसका जो क्लेम है वो फॉल्स है, ठीक है। तो देखो, अगर उसका क्लेम ट्रू है तो हमें आंसर में यस देना है, अगर उसका क्लेम फॉल्स है तो हमें आंसर में नो देना है, ठीक है। तो देखो भैया, क्वेश्चन तो अब आप समझ गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखो, जो हमारा चेकर्ड बोर्ड है, ठीक है, उसमें हमें टिक तो खुद से नहीं बनाना है, हमें सिर्फ यस या नो बताना है, ठीक है। क्या वो बनाना पॉसिबल है कि नहीं, और उसमें जितना भी टिक्स का मदद से जो उसको हम बनाए हैं उसमें वो सारे टिक का साइज आपका के से इक्वल या फिर ग्रेटर है कि नहीं, ठीक है। जितना भी टिक्स है उसका साइज आपका के से ग्रेटर या फिर इक्वल है कि नहीं, अब सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो देखो यार, बहुत लोगों का दिमाग में जो अप्रोच आया होगा वो क्या है कि इस चेकर्ड बोर्ड में आपका बहुत सारा ऐसा ऐसा टिक्स होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सारा टिक को चेक करेंगे, क्या वो टिक का साइज आपका के बराबर या फिर के से ज़्यादा है कि नहीं। अगर कोई भी ऐसा टिक मिला जिसमें उसका साइज जो है वो आपका के से कम पड़ गया, तो इसके बाद आप क्या कहेंगे, इसके बाद आप ये कह देंगे कि भैया ये बनाना पॉसिबल नहीं है, उसका क्लेम आपका फॉल्स है, आप नो आंसर दे देंगे, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आइए अब मैं आपको वो समझाता हूँ कि ये जो आपका अप्रोच है ये कहाँ पे फेल करेगा। तो देखो, जो चेकर्ड फील्ड का डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है, मान लो वो ये है, ठीक है। देखो, कैश्मीर क्या क्लेम कर रहा है, सबसे पहले आप वो समझो। कैश्मीर ये क्लेम कर रहा है कि उसने कुछ टिक्स बनाए हैं, कितने टिक्स बनाए हैं ये क्लेम नहीं कर रहा है, बस ये बोल रहा है कि कुछ टिक्स बनाए हैं, और साथ साथ ये बोल रहा है कि जितने भी टिक्स उसने बनाए हैं सबका साइज एटलीस्ट के है, ठीक है। ये क्लेम कर रहा है, ये हमें इनपुट में दिया हुआ है। तो मान लो ये फील्ड के लिए के का वैल्यू है हमारा 2, यानी कि कैश्मीर ये क्लेम किया कि इस फील्ड में जितने भी उसने टिक्स बनाए हैं उनका साइज आपका 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है, ये क्लेम कर रहा है। तो देखो, जब आप ये चेक करोगे कि इस फील्ड में जितने भी टिक्स है उनका साइज 2 या 2 से ज़्यादा है कि नहीं, उसमें दिक्कत क्या आ सकता है। देखो, ये टिक है, ठीक है, इसका साइज आपका 2 है, ये वैलिड है, ठीक है। ये टिक है, इसका साइज आपका 3 है, ये भी ठीक है। लेकिन देखो, जब आप चेक करोगे तो हो सकता है आपका कोड
ये जो टिक है ना, ये जो टिक यहाँ पे एक बन रहा है, ये टिक, ठीक है, ये बॉक्स है, हो सकता है आपका कोड इसको भी चेक कर दे, ठीक है, यहाँ पे इनको मैं हटा देता हूँ। इस टिक को भी आपका जो कोड है वो चेक कर दे। तो जब आपका कोड ये टिक को चेक करेगा, तब क्या होगा? तब उसका साइज़ कितना आएगा? इसका साइज़ आएगा 1। एक बॉक्स इधर गया है, एक बॉक्स इधर गया है, ठीक है? यहाँ जो 1 आ गया, तब आपका कोड ये देखेगा कि भैया ये जो आपका टिक था इसका साइज़ आपका k से तो लेस हो गया, यानी कि उसका क्लेम झूठा निकला और आपका कोड प्रिंट कर देगा नो, ठीक है? तो लेकिन ये आपका गलत है। कैशमेयर सही क्लेम कर रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आना चाहिए येस, ठीक है? के का वैल्यू क्यू, इस डिस्क्रिप्शन के लिए आपका आंसर आना चाहिए येस, क्योंकि देखो उसने 2 ही टिक बनाए, एक ये टिक और एक ये टिक। ये जो टिक आपका बना है, ठीक है? ये जो टिक आपका बना है, ये वाला, ये तो भैया इन दोनों का वजह से बन गया, उसने ये नहीं बनाया है, ठीक है? तो वो जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम झूठा नहीं है, वो क्लेम सच्चा है। इसलिए आपको आंसर देना था येस, ठीक है? तो अगर आप सारा का सारा टिक को बिना कुछ मतलब अलग से कोड में लिखे कुछ अच्छा जो आपका ये केस को संभाल पाए, अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है? बहुत लोगों ने ये चीज़ गलत किया होगा, तो ये मैं सिर्फ बता दे रहा था। अब आइए हम ये जानते हैं कि ये क्वेश्चन को हम सही से सॉल्व कैसे करें। तो देखो भैया ये क्वेश्चन को हम सही से अब सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये नोटिस करो कि एन एम के का कंस्ट्रेंट, टी का भी कंस्ट्रेंट देखो, टी का आपका मैक्सिमम वैल्यू 100 है, ठीक है? और एन एम के का देखो वैल्यू देखो, के और एन का वैल्यू आपका 10 है और एम का वैल्यू आपका 19 है। तो मैक्सिमम जो साइज आपका बनेगा, ये जो आपका 2D मैट्रिक्स जो बनेगा उसका होगा आपका 10 इंटू 19, ठीक है? मैक्सिमम ये साइज बनेगा, ठीक है? यानी कि कंस्ट्रेंट बहुत छोटा छोटा है, तो आप बिल्कुल एकदम ब्रूट फोर्स लगा के अच्छे से एकदम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। अब भैया ये हम चेक कैसे करेंगे? तो देखो हम ऊपर से नीचे तरफ आइटरेट नहीं करेंगे, हम नीचे से ऊपर तरफ आइटरेट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है? ये जो आपका रो है इसको चेक करेंगे, उसके बाद ये रो को चेक करेंगे, फिर ये रो को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अब वो समझो। हम चेक करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचे तो हमें एक ब्लैक बॉक्स, तो ये सेल आपका ब्लैक है। ब्लैक सेल देखो यहाँ पे जो इनपुट में आपको दिया हुआ है, ब्लैक सेल आपका रिप्रेजेंट किया हुआ है एक स्टार से, ठीक है? तो ये जो आपका सेल है यहाँ पे स्टार है, इसका मतलब है कि ये ब्लैक है। ब्लैक सेल का मतलब ये है कि वो सेल आपका एक टिक का हिस्सा है। जैसे ये सेल देखो, ये ब्लैक है, इसका मतलब है कि ये टिक का हिस्सा है। ये ब्लैक है, इसका मतलब है ये टिक का हिस्सा है, ठीक है? तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हम पहुंचे हैं और ये ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि ये सेल आपका एक टिक का मिडिल पॉइंट हो सकता है, ठीक है? यानी कि जो सेंटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटर ऑफ द आपका टिक, ठीक है? तो ये आपका एक टिक का सेंटर हो सकता है, ठीक है? तो हमें मिला। तो हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल में जाके चेक करेंगे कि इसका हाइट कितना है, ठीक है? हाइट पता चल गया, फिर उसको चेक करेंगे हम, क्या वो उसका जो हाइट है वो आपका के से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है? और ये चेक करने के बाद, ठीक है, तो ये पहला सबसे चेक हुआ। ये चेक करने के बाद ये सारा जितना भी सेल है इसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है? तो ये सारा सेल आपका विजिटेड मार्क हो गया, ठीक है? इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। अब देखो आगे क्या होगा। तो ये सारे सेल आपके विजिटेड मार्क हो चुके हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे टिक मार दे रहा हूँ खाली। हाँ, ये सारे सेल विजिटेड मार्क हो गए और ये रो में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और कोई मिला नहीं ब्लैक सेल, तो ये खत्म हो गया। अब हम ये नेक्स्ट रो में आइटरेट करेंगे, तो यहाँ पे आगे बढ़े तो ये सेल पहला सेल हमें मिला जो एक ब्लैक सेल है। तो ये भी आपका एक टिक का सेंटर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल में चेक करेंगे इसका हाइट कितना है। उसको चेक करेंगे क्या वो के बराबर है कि नहीं, ठीक है? क्या वो के बराबर या फिर के से ज़्यादा है कि नहीं, ये चेक करेंगे, ठीक है? तो इसमें देखो के का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए, ये टेस्ट केस के लिए हमारा के का वैल्यू जो है वो आपका 1 है, ठीक है? तो ये जो आपका टिक बना है इसका साइज़ तो आपका 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है? यहाँ पे पहुँचे तो देखो ये भी हमें ब्लैक सेल मिला। इसका मतलब ये है कि ये भी सेल आपका एक टिक का सेंटर पॉइंट हो सकता है ना? तो फिर हम इसका लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल में जाएँगे। लेकिन देखो यार, ये जो टिक इस सेल से बन रहा है वो एक वैलिड टिक नहीं है। इधर वाला सेल ब्लैक नहीं है, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है? इसका हमारा काम खत्म। ये हमारा एक टिक है ही नहीं, हमें ये पता चल गया। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है? यहाँ पे पहुँचे
तो फिर इसका चेक करेंगे क्या ये आपका एक टिक का सेंटर पॉइंट है कि नहीं, तो इसका भी राइट और लेफ्ट डायगोनल में जाएंगे। इसका राइट डायगोनल में है, लेफ्ट में नहीं है, तो ये भी आपका एक सेंटर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके देखो, हम जितना भी सेल में हम जा रहे हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, जितना भी देखो ये सारे जो ब्लैक ये विजिटेड मार्क हो गए, ठीक है। इसको चेक किए तो ये आपका विजिटेड मार्क कर दिए, ठीक है। तो देखो ऐसे कर करके जहाँ जहाँ ब्लैक मिलेगा वहाँ वहाँ हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे क्या वो एक वैलिड टिक है कि नहीं, क्या उसका दोनों तरफ डायगोनल है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। वैलिड टिक वैलिड चेक हो गया, उसके बाद चेक करें कि उसका साइज कितना है, साइज चेक हो गया, ठीक है। उसका साइज चेक करें क्या उसका साइज के से बराबर या के से ज़्यादा है कि नहीं। के से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो वो केस जहाँ पे हमारा टिक का जो साइज है वो आपका के से लेस है, ठीक है। यहाँ पे जो के का जो वैल्यू है वो 1 नहीं, वो यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो देखो जब हम ये सेल में पहुँचेंगे, ठीक है, जब हम ये सेल में पहुँचेंगे तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो इधर भी बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे जितना भी हम जा रहे हैं। तो देखो इसका दोनों तरफ बराबर चल रहा था, यानी कि ये जो आपका टिक बना है, ठीक है, ये जो आपका टिक बन रहा है यहाँ पे ये एक वैलिड टिक है, वैलिड टिक है। तो अब ये चेक करेंगे इसका साइज कितना है। इसका साइज है 1, ठीक है, जो टिक बना है इसका साइज है 1। हमारा के का वैल्यू कितना है, हमारा के का वैल्यू है 2, ठीक है। तो ये जो टिक है ये आपका के से छोटा है, ठीक है, दिक्कत हो गया एटलीस्ट नहीं है। तो देखो अब क्योंकि ये छोटा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो टिक बन रहा है, ठीक है, ये जो टिक बन रहा है वो कोई और टिक की वजह से तो नहीं बन गया, जो पहले हमने बनाया था उसके वजह से नहीं बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा अब वो समझो। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये जो टिक हमारा बना था उसका जो सेंटर पॉइंट है यानी कि ये सेल, ये पहले से हमने विजिटेड मार्क किया है कि नहीं, समझे। ये जो सेल है हमारा इसको हम ये चेक करेंगे क्या हमने इसको पहले विजिटेड मार्क किया है कि नहीं, ठीक है। तो देखो जब हम ये टिक को चेक कर रहे थे, ठीक है, जब हम ये वाला टिक को चेक कर रहे थे तो हमने ये सारे सेल को विजिटेड मार्क कर दिया था, ठीक है। तो ये सेल आपका पहले से विजिटेड मार्क होगा, ठीक है, यानी कि ये जो सेल है ये आपका पहले ही कोई टिक का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से कोई नया टिक स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया क्या वो टिक वैलिड है कि नहीं। वैलिड है, वैलिड है तो उसका साइज कितना है। साइज उसका के या के से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। के से अगर कम है तो हम ये चेक करेंगे क्या ये जो हमारा सेल है ये पहले ही कोई टिक का हिस्सा तो नहीं था। तो अगर कोई हिस्सा होगा तो ये पहले से ही विजिटेड मार्क होगा, ठीक है। तो वो हो गया, तो ये पहले से विजिटेड मार्क होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका वो जो पहले वाला टिक है उसका हिस्सा था, ये कोई यहाँ से नया टिक चालू नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा कैशमेयर है उसका क्लेम अभी भी सच्चा चल रहा है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो अगर ये जो हमारा सेल था ये पहले से कोई टिक का हिस्सा नहीं रहता, ठीक है, यानी कि मान लो कोई ऐसा इसमें टिक होता है जिसका साइज सिर्फ 1 ही रहता है यानी कि 2 से कम रहता है, तब हम क्या बोलते थे, तब हम नो बोल देते थे, कैशमेयर का क्लेम फॉल्स है। लेकिन मान लो अगर हमें ऐसा कोई टिक नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम अपना आंसर प्रिंट कर देंगे यस। तो बेसिकली हम करेंगे क्या वो समझो। ये फोटो को मैं थोड़ा नीचे ड्रैग कर दे रहा हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ये जो 2D मैट्रिक्स या 2D टेबल है इसमें हम आइटरेट कर रहे हैं नीचे से ऊपर तरफ, ठीक है, सारा रो में हम आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें एक स्टार मिल रहा है वहाँ वहाँ हम चेक कर रहे हैं क्या वो जो आपका स्टार है वो एक टिक का सेंटर पॉइंट है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये चेक करें क्या वो टिक आपका वैलिड है कि नहीं, यानी कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, ठीक है। दोनों तरफ बराबर है तो उसका हाइट कितना है, उसका डी कितना है, ठीक है, क्या उसका डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आपका के है कि नहीं। अगर है, अगर यस है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारा क्लेम ट्रू चल रहा है। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये कोई पहले वाला टिक का हिस्सा हो, तो हम वो चेक करेंगे, ठीक है, क्या वो पहले वाला कोई सेल का हिस्सा है कि नहीं। अगर पहले वाला टिक का हिस्सा है, ठीक है, अगर पहले वाला टिक का हिस्सा है तो हम बोल देंगे कि भैया अभी भी हमारा क्लेम सही चल रहा है, वो सेल आपका पहले वाला कोई टिक का हिस्सा था। अगर कोई पहले वाला टिक का हिस्सा नहीं रहता, ठीक है, वो आपका न्यू रहता है, ठीक है, न्यू रहता है, पहले से विजिटेड नहीं है, तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, हम यहाँ पे नो प्रिंट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो हमें टिक मिला है वो आपका के से लेस है। तो भैया आइए अब हम ये क्वेश्चन का कोड देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 2 सबमिशन है, ठीक है? दोनों सबमिशन में जो कोड है वो मेरा नहीं है, मैं अभी कॉन्टेस्ट दे नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं स्टेटस टैब में एक आसान सा कोड खोज रहा था, तो जो मुझे आसान सा एक कोड मिला, वो सबसे पहले मुझे ये मिला, ठीक है? यहाँ पे सॉल्यूशन तो चलो सिंपल है, लेकिन इसमें मुझे एक ऐसा चीज़ दिखा जिसके मदद से मुझे लगा कि भैया ये आपका हैक हो सकता है, ठीक है? तो मैंने हैकिंग का ट्राई किया, तो ये आपका ये हैक्ड हो गया, ठीक है? मैंने खुद ही हैक किया। तो ये हैकिंग होता क्या है, किसी सॉल्यूशन हैक करना होता क्या है, हैक कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अभी आइए हम ये सॉल्यूशन को देखते हैं। ये सॉल्यूशन में हमारा है क्या, ठीक है? यहाँ पे आइए हम देखते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे अलग से खोल लिया है, तो आइए इसको हम देखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम हैकिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो ये सॉल्यूशन में हो क्या रहा है, ठीक है? हम हर टेस्ट केस के लिए ये सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं। हम एन, एम और के इन सबको हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एक वेक्टर ऑफ वेक्टर यानी कि वो 2D एरे बना हुआ है, नाम है ए इसका, ठीक है? और यहाँ पे एक सेम साइज़ का हम एक और वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है? ये किस लिए? ये विजिटेड मार्क करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि हम विजिटेड मार्क कर दे रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले आ चुके हैं, ये उसके लिए, ठीक है? यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर से बनाया है, आप नॉर्मल 2D एरे भी बना सकते हैं ये साइज़ का, ठीक है? तो देखो, जो हमें इनपुट में दिया हुआ है ये जो हमें इनपुट सब ऐसे दिया हुआ है ना, ये जो स्टेटस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सबसे पहले अपना इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। अब हमें क्या करना था, अब हमें अपना ये 2D एरे में नीचे से ऊपर की तरफ आइटरेट करना था। तो हम देखो, ये जो हमारा रो के लिए, ठीक है, हम n-1 से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो हर रो में हम नीचे से, हर रो में, ठीक है, नीचे से हम आइटरेट कर रहे हैं। तो हर रो में आइटरेट करने के लिए फिर आपका ये जे लूप है, ठीक है? अब देखो, हम ये चेक कर रहे हैं, क्या हमारा जो करंट सेल है, उसमें स्टार है कि नहीं, यानी कि वो ब्लैक है कि नहीं। अगर वो ब्लैक है, तब हम यहाँ पे अंदर बढ़ेंगे। ये ब्लैक रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये स्टार रहेगा, इसका मतलब ये है कि भैया ये सेल आपका एक टिक का सेंटर पॉइंट हो सकता है, ठीक है? तो सेंटर पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाया हुआ है लेन, इसका वैल्यू है 0। तो ये लेन वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे साइज़ को, जो हमारा टिक में हम अभी चेक कर रहे हैं, उसका साइज़ कितना है, उसका काउंट रखने के लिए ये हम लेन वेरिएबल का यूज़ करेंगे। अब हमें अपना टिक में आइटरेट करना है, चेक करना है वो टिक वैलिड है कि नहीं, उसका साइज़ कितना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, एक टिक का कौन-कौन सा सेल आपका ब्लैक रहेगा, उसका हमें यहाँ पे दिया हुआ i माइनस जे, जे प्लस माइनस एच, ठीक है? फॉर वैल्यूज एच बिटवीन 0 एंड डी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, उसका आइटरेट करने के लिए हम यहाँ पे a1, l1 और l2 बनाए, ठीक है? a1 है आपका i का वैल्यू के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये आपका i माइनस एच है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, उसके लिए हमारा a1 है। ये l1 और l2 क्या है? l1 है आपका j माइनस वन, l2 है आपका j प्लस वन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपका j प्लस माइनस एच है ना, उसके लिए मतलब एक आपका लेफ्ट डायगोनल के लिए, एक आपका राइट डायगोनल तरफ जाने के लिए, ठीक है? एक-एक रो हम ऊपर जा रहे हैं और एक लेफ्ट जा रहे हैं, एक राइट जा रहे हैं, ठीक है? डायगोनल में हम ट्रैवल कर रहे हैं, बस वही है, लेफ्ट डायगोनल और राइट डायगोनल ट्रैवल करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे एक वेक्टर बनाया हुआ है, वेक्टर ऑफ पेयर्स वी, ये स्टोर करने के लिए कि हम कौन-कौन सा सेल में हम जा रहे हैं, ठीक है? वो सेल का कोऑर्डिनेट रखने के लिए। व्हाइल a1 is greater than equal to 0 and l1 is greater than equal to 0 and l2 is less than m, ये किस लिए है? ये है आपका कि भैया हम कहीं अपना जो 2D मैट्रिक्स है उसका बाहर तो नहीं चलेगा, ठीक है? वो है। अब देखो, if a of a1 and a of a1 l1 is double equal to star and a of a1 l2 is double equal to star, हम ये चेक कर रहे हैं क्या भैया दोनों तरफ हमारा स्टार है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है? तो इधर भी स्टार है कि नहीं और इधर भी स्टार है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है? दोनों तरफ है तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाके फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ पे आके ब्रेक कर देंगे, ठीक है? तो अगर है तो इसका मतलब कि भैया लेन एक बढ़ी है, ठीक है? हमारा टिक का साइज़ एक बढ़ी है, वो बढ़ा दिए। हम वी में अपना पुशबैक कर दिए a1 l1 और a1 l2, ठीक है? यानी कि ये जो सेल विजिटेड हो गया है, ये हमारा टिक का हिस्सा है, हम इसको पुशबैक कर दिए, ठीक है? ये आपका यहाँ पे वी बना है। फिर L1 माइनस माइनस L2 प्लस प्लस A1 माइनस माइनस, यहाँ पे हुआ क्या देखो, हम यहाँ पे थे, हम एक इधर बढ़ेंगे, एक इधर नहीं, हम यहाँ पे थे, ठीक है? सॉरी, हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे, अब हम यहाँ से इधर बढ़ेंगे, ठीक है? तो ऊपर जाने के लिए, ऊपर रो में जाने के लिए हम A1 को माइनस माइनस कर दिए, ठीक है? इधर जाने के लिए, ठीक है, ये अपना राइट डायगोनल जाने के लिए हम क्या किए, L2 को प्लस प्लस कर दिए और इधर लेफ्ट डायगोनल में इधर जाने के लिए L1 को माइनस माइनस कर दिए, ठीक है? तो ये बस हम अपना डायगोनल में ट्रैवल कर रहे हैं।
और फिर यहाँ से वापस कंटिन्यू कर दिया। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया इसको हम आके यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हुआ होगा, या तो आपका जो टिक है वो वैलिड नहीं होगा, यानी कि मान लो आपका इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, यानी कि टिक वैलिड नहीं था, तो इसलिए हो सकता है आपका ये कंडीशन फॉल्स हुआ होगा, ठीक है। तब यहाँ के ब्रेक कर देंगे। नहीं तो हम आपका क्या हुआ होगा, इसके बाहर चले गए होंगे, ठीक है, इसके बाहर चले होंगे, तब आपका ये आके यहाँ पे ब्रेक हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो ये लूप के ख़त्म होते ही हमें ये पता चल गया होगा जो हमारा टिक है उसका साइज़ कितना है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे क्या उसका साइज़ हमारा k से कम है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमारा टिक का साइज़ k से कम है और वो पहले से विजिटेड भी नहीं है, यानी कि देखो जैसे कि मान लो ये था, ठीक है। तो मान लो यहाँ से हम चेक करना स्टार्ट कर रहे थे, तो ये जो टिक का साइज़ आया है ये तो आया, इसका वैल्यू आया 1, ठीक है। और मान लो अगर ये पहले से विजिटेड भी नहीं रहता, ठीक है, तब क्या होता, तब यहाँ पे हम सी आउट नो कर देते, यानी कि हमारा क्लेम फॉल्स हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते। लेकिन मान लो दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स रहता है। पहला कंडीशन क्या है कि भैया जो हमारा टिक का साइज़ है वो आपका केस के बराबर या केस से ज़्यादा है, ये हो सकता है। या फिर दूसरा ये है कि वो पहले से विजिटेड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये पहले से विजिटेड था, ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा पहले से विजिटेड है तो हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे नहीं, ठीक है। और अगर हमारा टिक वैलिड नहीं भी रहेगा, ठीक है, मान लो जैसे यहाँ से हम चेक करना चालू करेंगे तो ये आपका टिक वैलिड नहीं रहेगा, ये आपका कोई टिक का सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका ये जो है, ठीक है, ये वाला जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से विजिटेड रहेगा। हम देखो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपका जब हम ये टिक को चेक कर रहे थे तो ये आपका पहले ही विजिटेड मार्क हो गया होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है क्या वो एक वैलिड टिक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चेक हो गया है। तो अगर नो होना था तो ये वो यहाँ से हो जाएगा, अगर नहीं होना था तो क्या होगा, तो आपका देखो, अब देखो इफ़ लेन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है, जो आपका लेन है वो के से ज़्यादा है, तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। ये नहीं रहेगा तो इसके अंदर हम आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से नो प्रिंट होकर रिटर्न नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा लेन का जो वैल्यू है क्या वो के से ज़्यादा है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो हम क्या करेंगे, हम जितना भी था, ठीक है, जितना भी हमारा ये विजिट किए थे वो टिक को चेक करने में जितना भी हमने विजिट किया सबको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, सबका वैल्यू हम इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। हमने देखो हमने ये वेक्टर v में सारा स्टोर कर लिया था, सारा सेल का कोऑर्डिनेट स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो अब वो सारे कोऑर्डिनेट्स को हम विजिटेड मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, कि भैया ये सब विजिटेड था। जैसे यहाँ पे देखो ये इसको जब हम चेक कर रहे थे तो इसमें जितना भी हम गए थे, जितना भी सेल्स में गए थे वो हमारा वेक्टर v में स्टोर था। अब हम वो सारा का सारा सेल्स को हम विजिटेड मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है। और ये सेल जो करंट हम चेक कर रहे थे आई और जे, उसको भी हमने विजिटेड मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो ये लूप अब यहाँ तक है, ठीक है, ये जो हमारा है ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ये जो आपका लास्ट वाला नेस्टेड लूप है इसको हम क्यों लिख रहे हैं, सबसे पहले आप वो समझो। यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका टेस्ट केस है, ठीक है, इसका जो पहला रो है इसमें एक यहाँ स्टार है, इसमें एक यहाँ स्टार है। ये दोनों स्टार आपका कोई दूसरा टिक का हिस्सा नहीं है। और अगर आप इस स्टार को या फिर इस स्टार को अगर एक टिक का सेंटर पॉइंट लेंगे तो वो टिक वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो टिक का साइज हो जाएगा आपका 0। और क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो टिक का साइज है वो आपका 1 या 1 से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। के का वैल्यू आपका 1 से स्टार्टिंग है। तो अगर आप उसको इसी में लिख देते, ठीक है, अगर आप उसको इसी में लिख देते तो आपका कोड थोड़ा हौच-पौच हो जाता, ठीक है, थोड़ा मतलब अलग से हैंडल करना पड़ता। तो ये वाला पहला लाइन को चेक करने के लिए हमने अलग से ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा आई है वो चल रहा है n-1 से 1 तक, 0 तक नहीं जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सारा का सारा को ही चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, जितना भी हमारा स्टार है हम सबको चेक कर ले रहे हैं। क्या कोई ऐसा स्टार है जो कि विजिटेड नहीं है, विजिटेड नहीं यानी कि कोई टिक का हिस्सा नहीं है। अगर कोई हमें एक ऐसा स्टार मिल रहा है इसका मतलब है कि वो अगर वो आपका एक ऐसा टिक है जिसका साइज 0 है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है। तो उस जगह पे हम क्या कर दे रहे हैं, हम सी आउट नो कर दे रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं। अगर कहीं भी यहाँ नो प्रिंट नहीं हुआ और यहाँ पे नो प्रिंट नहीं हुआ तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम यस को प्रिंट कर दिए और हमारा जो फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ जाएंगे अपना नेक्स्ट टेस्ट केस की ओर, ठीक है। तो यही कोड था, कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अब आइए जानते हैं वो हैकिंग की तरफ, ठीक है। तो मैं अपना माई सबमिशन खोल लेता हूँ। तो देखो मैंने माई सबमिशन खोल लिया, ठीक है। ये दोनों को इग्नोर करना है, मैं कुछ ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा सबमिशन है ये आपका वही कोड है, ठीक है, लेकिन इसको मैंने हैक कर लिया। क्यों? क्योंकि जिसका कोड मैंने लिया मैंने देखा कि उसने एक ऐसा चीज़ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसने हार्ड कोड कर दिया है, इफ़ n इज़ डबल इक्वल टू 1 और m इज़ डबल इक्वल टू 1, तो वो डायरेक्टली नो प्रिंट कर देता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लो अगर आपका n या फिर m का वैल्यू 1 रहता है, जैसे कि सिर्फ एक ही रो रहता है या एक ही कॉलम रहता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नो प्रिंट कर रहा है। लेकिन नो ज़रूरी नहीं है। मान लो अगर इसमें सारा का सारा डॉट है, यानी कि एक भी स्टार नहीं है, तब भी हमारा कैशमेयर का क्लेम सही रहता है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि पॉसिबली ज़ीरो भी इसमें टिक हो सकता है, ठीक है। तो ये कोड में मुझे वो गलती दिखा था, तो मैंने इसी की मदद से अपना कोड को हैक किया था, ठीक है। मैंने क्या किया देखो, मैं आपको हैक करके दिखाता हूँ। ये जो कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको फिर से सबमिट कर देता हूँ। ये दोबारा सेम कोड तो सबमिट नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इंट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। थोड़ा चेंज करने के लिए, कुछ चेंज नहीं तो दोबारा सेम कोड सबमिट नहीं होता है इसमें। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये एक्सेप्टेड हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसको हैक करके दिखाऊंगा। देखो ये सॉल्यूशन को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो हैकेट का ऑप्शन है। हैकिंग में होता क्या है वो समझो। हैकिंग में ये होता है, हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन गलती है। कुछ टेस्ट केस ऐसे हैं जिसमें ये सॉल्यूशन फेल कर जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन हमारा इन सब टेस्ट केस के साथ तो टेस्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन हम कुछ इसको ऐसा टेस्ट केस देंगे जो फेल हो जाएगा, जो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट नहीं था। अगर हम ऐसा टेस्ट केस प्रोवाइड कर पाए जिसमें ये कोड हमारा फेल कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कोड हमारा हैक हो गया है, ठीक है, यानी कि इसको हमने गलत प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे देखो हैकेट का ऑप्शन है। आप कोई दूसरा आदमी का भी खोलिएगा कोड तो वहाँ पे भी हैकेट का ऑप्शन रहेगा div3 में, ठीक है, 12 घंटे के लिए रहता है। यहाँ पे आप हैकेट में क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पे जो टेस्ट केस है वो इनपुट ले रहा है, तो हमें इनपुट देने बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो इनपुट फॉर्मेट कैसे है अब इसका वो देखो, ठीक है। आप यहाँ से इसका इनपुट फॉर्मेट पढ़ो। सबसे पहले हमें टी देना है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो हम यहाँ पे इसको टी देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है एन, एम और के का साइज़ कितना है। के का वैल्यू आपका एन से कम रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन देंगे, फिर एम देंगे, फिर के देंगे, ठीक है। तो हम n दे देते हैं इसको मान लो 1, ठीक है। m देते हैं 5 और k दे देते हैं 1, ठीक है। k का वैल्यू आपका देखो n से छोटा ही रह रहा है या इक्वल रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम जो ये है डिस्क्रिप्शन है वो दे दे रहे हैं। हमें कितना साइज़ का देना है, हमें साइज़ देना है इसका 1 इंटू, यहाँ पे देखो हमने क्या दिया 1 इंटू 5 का हम देंगे, तो हम सबको डॉट दे देते हैं, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड टेस्ट केस हो गया। अब इसको देखो, अब हम हैक करेंगे। यहाँ पे हैक पे क्लिक कर दिए तो देखो यहाँ पे अब वेटिंग चल रहा है। हाँ, तो ये देखो ये हमारा अपडेट हो गया। यहाँ पे देखो सक्सेसफुल हैकिंग अटेम्प्ट डब्ल्यू है, ठीक है। हमारा जो हैकिंग था वो सक्सेसफुल था। तो भैया ये वीडियो में तो इतना ही। अगर आप ग्लोबल कोडिंग चैलेंज के लिए रजिस्टर नहीं किए, रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। और रजिस्टर करते समय आप प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा एस कैपिटल के कैपिटल एस ए एम ए, ठीक है। ये दोनों आपका कैपिटल है, बाकी सब आपका स्मॉल में है, ठीक है। और अगर कोई जीएफजी से कोई कोर्स खरीदे तो इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जीएफजी से कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको जैसे टेस्ट सीरीज़ लेना है या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डीएसए सीखना, आप सब चेकआउट कर सकते हैं। ये डीएसए का कोर्स है, इसमें देखिए आपको ए टू जेड सारा टॉपिक मिलेगा, साथ ही साथ इंटर्नशिप का मौका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए टू जेड, चाहे रिकर्शन हो, बिटमैजिक हो, एरे हो, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, बैकट्रैकिंग हो, सब कुछ है, आप चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस है 2799। आप इसके समय जीएफजी यूज़ कीजिएगा तो आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे ये लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखिए एक सीपी का भी कोर्स आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो देख लीजिएगा। अगर कोई ले तो इसके समय जीएफजी यूज़ करना ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.